मॉर्निंग दोस्तों एवं बड़े भाई और बहनों। जैसा कि हमारा एग्जाम 22 दिसंबर को है और हाई कोर्ट का कल फैसला आया कि हो सके तो यह डेट आगे बढ़ भी सकता है। क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला है इस एग्जाम पर रोक लगाने का, फिर आगे हो सकता है कुछ नोटिफिकेशन आए और यह डेट आगे चल जाए। लेकिन हमें एग्जाम की तैयारी में कोई भी लेट नहीं करनी है, हमें एग्जाम की तैयारी करते रहना है और हम इस तरह से क्वेश्चन देखते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपने पिछली वीडियो को देखा होगा जिसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन रखा था और आज फिर आए हैं कुछ क्वेश्चन लेकर आपके सामने। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मैथ्स के क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आज हम फिर देखते हैं। कुछ क्वेश्चन जो आपका समय बचाएगा, ट्रिकी मेथड से बताएंगे जिससे कम समय में हम क्वेश्चन को सही सही सॉल्व कर पाए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बिल्ली एक खंबे पर 1 मिनट में 9 मीटर ऊपर चढ़ती है और दूसरे मिनट में 5 मीटर नीचे फिसल कर आ जाती है। बताइए वह 10 मिनट में कितना ऊपर चढ़ेगी। 10 मिनट है तो इजीली हम लोग यूनिटी मेथड से भी बना लेंगे कम समय में, लेकिन यही 40 मिनट रहे, 50 मिनट रहे, 1 घंटा रहे तो हम कैसे बनाएंगे? थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, टाइम लगेगा। तो इसे हम देखेंगे कि किस तरह हम इजी वे में कम समय में बना ले। तो हम इसको 2 मिनट में कैलकुलेट करके बनाएंगे। 1 मिनट में ऊपर चढ़ना और दूसरे मिनट में नीचे फिसलना, दोनों को कैलकुलेट करेंगे 2 मिनट में कितना आया। और चूंकि 10 मिनट का निकालना है तो उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। जैसे 1 मिनट में 9 मीटर ऊपर चढ़ती है, फिर दूसरे मिनट में 5 मीटर नीचे फिसलती है, यानी 2 मिनट में कितना हुआ? 4 मीटर। 2 मिनट में हुआ 4 मीटर, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 20 मीटर। यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन को हम 1 मिनट ऊपर चढ़ने का और 1 मिनट नीचे फिसलने का 2 मिनट में कैलकुलेट करेंगे और इस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि 10 मिनट का है तो 10 में 2 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा और फिर 5 में हम 2 मिनट में हमारा आया 4 मीटर, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20 मीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कुछ खास व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में संपन्न कर सकते हैं। यदि इसमें 8 और व्यक्ति शामिल होते तो कार्य पूरा होने में 10 दिन कम लगते। बताइए काम के लिए कितने आदमी रखे गए थे? यानी पहले कितने व्यक्ति थे जो कि 60 दिन में काम हो रहा था और अब इसमें 8 और ऐड कर दिया जाए, 8 लोग और आ जाते हैं तो 10 दिन कम समय लगेगा। यानी 60 के बदले अब 50 दिन में ही काम हो जाएगा। तो यूनिटरी मेथड से बनाएंगे, समय बहुत लगेगा। चूंकि हमें समय की कमी होगी एग्जाम में, इसलिए इसे हम ट्रिक से बनाएंगे। एक ट्रिक याद कर लीजिए, MDW इज इक्वल टू MDW। यानी पहले जो कंडीशन रहेगा मैन 1, D1 डे 1, W वर्क, यानी मैन डे वर्क, यानी जितने व्यक्ति लगे हैं, जितना दिन लग रहा है, यानी जितना समय लग रहा है और जितना काम हो रहा है उसको इक्वल कर देंगे। जितना मैन बाद में है, जितना दिन लग रहा है और जितना वर्क हुआ है, उसमें जो अननोन क्वांटिटी है उसको हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे यहाँ पे पहले हमें नहीं दिया हुआ कितने लोग थे, माना कि x लोग थे। मान लेते हैं कि x लोग पहले थे। अब x लोग थे तो वर्क कितना दिन में कंप्लीट हो रहा था? हमारा 60 दिन में कंप्लीट हो रहा था। वर्क सेम है, क्योंकि जो वर्क पहले था वही वर्क बाद में। अगर वर्क भी अलग अलग दिया रहता तो वर्क को भी हम रख लेते। यहाँ पे वर्क सेम वर्क है इसलिए नहीं लिखेंगे उसको। और बाद में क्या होता है कि 8 लोग और जुड़ जाते हैं उसमें, यानी x + 8। तो काम जो है 10 दिन कम में खत्म हो जा रहा है, यानी 60 के बदले अब 50 दिन ही लग रहे हैं। तो कुल कितने व्यक्ति पहले से थे, तो x का मान निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 60x, 50x, 400, 60x minus 50x is equal to 400, that is 10x is equal to 400 and therefore x is equal to 400 by 10, 40। यानी पहले से 40 लोग थे। यह हमारा ए आंसर हो गया, 40 लोग। इस तरह के क्वेश्चन में हम इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके कम समय में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड में ज़्यादा समय लगेगा और समय हमें बचाना है। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए। उम्मीद करते हैं आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में आने वाले हैं उसके अधिकतर टाइप हम सॉल्व करा देंगे। और इस ट्रिक की मदद से आप कम समय में पूरा मैथ टच करके आइएगा और सही बना के आइएगा। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
एक त्रिभुज एबीसी में AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तथा ABC एक एंगल दिया हुआ है ABC 30 डिग्री, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। यदि त्रिभुज में 3 भुजा दिया रहता है, 3 साइड दिया रहता है, तो हीरोन्स फार्मूला की मदद से रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करके हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 भुजा दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है। जब 2 भुजा दिया हुआ है जिसमें एक लंब हो और एक आधार हो, फिर भी हम निकाल लेते हैं 1/2 इंटू लंब इंटू आधार, जब 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज में रहे, या फिर जब 90 डिग्री भी रहे और 2 भुजा दिया रहे तो तीसरा भुजा निकाल के हम निकाल सकते हैं। या फिर समबाहु त्रिभुज रहे, समबाहु त्रिभुज रहे रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर के फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 भुजा दिया हुआ है और उसके बीच का एक कोण दिया हुआ है। एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है जिसमें AB दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और इसके बीच का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 अंश 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो जैसा कि हम लोग वृत्त के चैप्टर में हमने आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसको देख सकते हैं। त्रिज्यखंड का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं उसमें हम प्रयोग करते हैं 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक उसी का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, यानी कि 1/2 इंटू जो 2 साइड दिया हुआ है यानी AB इंटू BC इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना है, साइन 30 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन में या तो साइन 30 डिग्री का प्रयोग करना रहेगा या साइन 60 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री होता है रूट 3/2। इस दोनों का प्रयोग करके हम मान निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू ए भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और साइन 30 जो कि वैल्यू होता है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कट गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ गया, जो कि ऑप्शन ए है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन को जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला रहा है, जब 2 भुजा और उसके बीच का कोण दिया रहे, तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 38 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची, 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। यानी 32 मीटर लंबी है, 3 मीटर ऊंची है और 40 सेंटीमीटर मोटी है। तो इस प्रकार के दीवार को बनाने के लिए हमें कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, जब ईंटों का डायमेंशन दिया हुआ है, यानी ईंट की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एक चीज ध्यान देना है, क्योंकि ये तो बहुत इजी है कि हाँ दीवार का आयतन निकाल लेंगे, ईंट का आयतन निकाल लेंगे, दोनों को भाग दे देंगे और ईंटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि सबका यूनिट, सबका इकाई, यहाँ मीटर है, या सेंटीमीटर है, या सेंटीमीटर है, या सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर है, सबको या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या फिर सबको मीटर में कन्वर्ट करना है। चलिए हम सबको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं कि हमें कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे दीवार में लंबाई दिया हुआ है 32 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर और मोटाई दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, जिसको कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.40 मीटर, यानी कि 0.4 मीटर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों निकल गया। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट निकल जाता है। तो वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी इसका वॉल्यूम आ जाएगा 32 इंटू 3 इंटू 0.4, जो कि हो जाएगा 38.4 मीटर क्यूब। दीवार का आयतन निकाल लिए। अब ईंट का आयतन निकालना है। अब ईंट की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा यह 0.25 मीटर। उसी तरह ब्रेथ 0.15 मीटर और हाइट हो जाएगा 0.08 मीटर। तो इसका आयतन निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 इंटू 0.15 इंटू 0.08, जो कि आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.003 मीटर क्यूब। यह हुआ हमारा
दीवार का आयतन और यह हुआ एक ईंट का आयतन, तो ईंट की संख्या क्या हो जाएगी, दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी 38.4 डिवाइडेड बाय 0.003, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 12,800, यानी कि हमें दीवार बनाने में 12,800 ईंट की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन डी है। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें बस ध्यान इतना रखना है कि सभी को एक ही यूनिट में रखना है, एक ही इकाई में रखना है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में कुछ है नहीं, इजी वे में सॉल्व कर लेंगे और हमें मान प्राप्त हो जाएगा, ईंटों की संख्या 12,800। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, इससे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें, हमारा पूरा वीडियो देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस टाइप के क्वेश्चन और आपके लिए लाते रहें। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी समअष्टभुज के अंतःकोणों का योग होता है 3 पाई, 8 पाई, 4 पाई, 6 पाई। इसमें से क्या? तो समअष्टभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन जब चैप्टर पढ़ाए थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका, रेगुलर पॉलीगन जब चैप्टर पढ़ाए थे उसमें बताए थे रेगुलर पॉलीगन यानी सम बहुभुज, इरेगुलर पॉलीगन यानी विषम बहुभुज, और सम बहुभुज में जब 8 भुजाएं होती हैं तो उसे कहते हैं सम अष्टभुज। यानी सम अष्टभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा? तो अंतःकोण जितने उसके अंदर में एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, उसका योगफल क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हमने चर्चा किया था 2n-4 इंटू 90 डिग्री, यानी समबहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालना हो तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री यह फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे n यानी 8 यानी समअष्टभुज है, इसलिए 2 इंटू 8-4 इंटू 90 डिग्री, यानी 16-4 इंटू 90 डिग्री, यानी 12 इंटू 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, इसको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि पाई में आंसर है, उसमें से हमको चूज करना है। तो पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। पाई का वैल्यू जब निकालते हैं वहां पे, तो पाई का वैल्यू 22/7 3.14 रखते हैं सर्किल में, वो अलग हुआ। और यहाँ पाई जब एंगल के रूप में यूज होता है तब यहाँ पे इसका वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो 12 इंटू 90 डिग्री, इसको हम कह सकते हैं 6 इंटू 180 डिग्री। 12 इंटू 90 डिग्री, इसको कह सकते हैं 6 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 6 पाई हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए। आज के सेशन में भी हमने तरह तरह के क्वेश्चन को देखे हैं, उसके टाइप को देखे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करें, हम प्रयास करेंगे उसको सॉल्व करने का। या फिर आपको जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम उसको सॉल्व करके आपके पास भेजेंगे। किसी तरह का डाउट आपके पास नहीं रहेगा। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका एग्जाम बढ़िया जाए और आप सभी क्वेश्चन को टच करें और सही सही आंसर लिख के आए। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।